अब जो ओमकार के बारे में बात कर रही थी ना, तो ओमकार जो है वो अस्तित्वगत आवाज है एक, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल साउंड है, लेकिन वो साउंड वो नहीं है जो साउंड हम समझते हैं। हमारा साउंड का जो भी एक्सपीरियंस होता है ना, वो कुछ ना कुछ टकराहट से पैदा होता है। अब ये दोनों हाथ ऐसे खाली है, कोई आवाज़ नहीं है, ऐसे करेंगे आवाज़ आएगा। तो सारी आवाज़ों का जो हमको अनुभव है, मैं बोल रहा हूँ अभी, आप सुन रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं ना, वो कोई फ्रिक्शन से पैदा हो रही है साउंड। लेकिन ये जो एग्जिस्टेंशियल साउंड है वो कोई फ्रिक्शन से पैदा नहीं हो रही है। इनफैक्ट उससे सब साउंड हो रही है, उसकी वजह से सब साउंड निकल रही है। अब उसका जो नियरेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, अगर थ्रू सम वर्ड्स हमको एक्सप्रेस करना हो, तो वो आ ऊ माँ है। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं है, उसके बीच में साइलेंस भी है, एंड दैट साइलेंस इज इम्पोर्टेंट, यू नो। लेकिन हमारा पूरा जो एम्फेसिस है ना, वो कोई आ ऊ माँ बोलते हैं, कोई ओम बोलते हैं, यू नो, कोई और भी दूसरा आऊम भी बोलते हैं, यू नो। साउथ में उधर जाएंगे तो वो लोग आऊम ऐसे बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट लॉजिकल, यू नो, यू सिंपली डू इट। जैसे हमने प्रयोग किया है, उसमें हमने अगर सिर्फ ओम बोले, ओम, बस उसमें जो बोला जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो साइलेंस है उसमें भीतर, वो इम्पोर्टेंट है। और हमारा चैलेंज क्या है? वी अंडरस्टैंड ऑल सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस, बट डू वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस? वी डोंट अंडरस्टैंड। और हम सब आए कहाँ से है? हम सब, हमारा सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो हम सब जब अपनी माँ के गर्भ में थे तब हुआ। तब हम कुछ बोल बोल कर रहे थे क्या? ऑल ऑफ अस वी वर कम्प्लीटली साइलेंट। बाहर जब हम आए अपनी माँ के गर्भ से, तब तो हमारे भीतर बस हमने सिर्फ एक्यूमुलेशन किया है कुछ, वी हैव एक्यूमुलेटेड। हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है। हमारा पूरा का पूरा जो विकास है वो तो हमारे माँ के गर्भ में शारीरिक तल पे हो ही गया था। बाद में तो हवा भरा है, ब्लडर है ना, हम गुब्बारा है, उसमें हवा भर देते हैं, फिर बात। अच्छा, फिर हम जब डेथ हो जाती है हमारी, तो क्या हम चुप हो जाते हैं या अभी भी बोल बोल करते हैं? So all of us, we come from silence and we go in a silence. लेकिन हमको सब तरीके की भाषाएं मालूम है, हम सीख सकते हैं, but silence we don't understand, and that is the most important language. सब कहाँ से आ रहा है? सब साइलेंस से आ रहा है। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था जो यूनिवर्स के बारे में बुक थी, वो बोल रहे, अभी वो स्पेस को स्पेस बोल रहे थे, वो बोल रहे नहीं, वो स्पेस नहीं है, इट इज फिल्ड विथ सम एनर्जी। वो एम्प्टी नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो भरा हुआ है वो तो हम उसको खाली मानते हैं, लेकिन वो जो भरा हुआ है उसी से सब आ रहा है, जिसको हम खाली बोल रहे हैं। तो ओमकार का जो है वो मैं उसका लॉजिकल कंक्लूजन, बिकॉज देन वी एंड अप स्ट्रगलिंग विद द माइंड, यू नो। कोई आपको बोलेगा ओम बोलो, कोई आऊम बोलो, कोई कुछ और बोलेगा, और फिर हम मान लेते सब बातें, एंड देन वी एंड अप एक्सपीरियंसिंग समथिंग विच इज नॉट लॉजिकल। इट हैपन्स बियॉन्ड ऑल सॉर्ट ऑफ लॉजिक्स, यू नो। प्रयोग करें, फिर बाती बाती के सब बातें हैं, बट अगर हम ये प्रयोग करेंगे कोई, तो हमको अपने कुछ एक्सपीरियंस होंगे। फिर वो ओम भी नहीं होगा, आऊम भी नहीं होगा, कुछ और होगा, लेकिन वो रेजोनेट करेगा वो जो हो रहा है उससे। मैं एक IIT इंजीनियर है, उनसे बात कर रहा था, यही सब बात हो रही थी। आई सेड कि ऐसा भी साउंड है जो फ्रिक्शन से पैदा नहीं होता। ही बीइंग एन इंजीनियर, ही सेइंग ऐसा भी कोई होता है कि फ्रिक्शन से साउंड पैदा नहीं हो। आई सेड यू कम अलोंग विद मी फॉर 3 months, वी विल डू सम एक्सपेरिमेंट्स।
And if you start experiencing that soundless sound, you know, लेकिन हम उतना लॉजिक में उलझ गए ना, लॉजिक में जी रहे, और वो जो हो रहा है वो तो सब मैजिकल हो रहा है ना। तो करेंगे तो आपको खुद को अनुभव होगा, फिर वो आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसका जो नियरेस्ट जो रेजोनेटिंग साउंड होगा वो ओम, वो सब उसी में मर्ज हो गए फिर, है ना, अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही है। क्या है, हम जब पैदा होते हैं ना तब से हमारा अपब्रिंगिंग सब नेगेटिव होता है। सोचिए तो, वैज्ञानिक बोलते हैं, जो सेक्रेटरिस्ट है वो बोलते हैं कि 18 बरस की उम्र जब हमारी हो जाती है तब तक हम 2 लाख से ज़्यादा बार नो सुन चुके होते हैं। नो 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 नो। अभी नहीं था, वो बच्चा चला गया अभी। वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार था हम सब लोगों में। लेकिन सब उसको क्या कर रहे, नो नो नो। 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं आपस में, 11-12 साल के हो गए, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है, ओ आफ्टर all these years of my life, you know, I came to know that my name is not don't do. Everyone is saying don't do, don't do, don't do, don't do, don't do, don't do. Until the time we understand, you know, don't do becomes our way of life, you know. जैसे घर में कोई लेट हो गया आने के लिए, पहला विचार क्या आएगा? Why? Because that's how we have programmed ourselves, है ना। और जो हमारा मन है ना हमारे भीतर, वो जीता ही नेगेटिव पे है। जैसे आप लोग, हम कोई बात नहीं करते तो किसी के बारे में अच्छी बात करेंगे तो वो बहुत कठिनाई से भीतर जाती है। गड़बड़ बात बोलेंगे, हाँ मेरे को भी मालूम है, मालूम नहीं है, उसमें हम और एडिशन करेंगे। आई वॉज अटेंडिंग ए प्रोग्राम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक एम्स में एक डॉक्टर हैं बहुत ही अद्भुत, उन्होंने एक रिसर्च किया अपना, उसका नाम डॉक्टर विनोद कुचिपुली है। एम्स की बहुत अद्भुत वो कार्डियोथोरेसिक ये है, यू नो, फिजिशियन है, नॉट सर्जन, शी इज़ अ फिजिशियन। तो उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था एंड आई वाज आल्सो अटेंडिंग दैट प्रोग्राम, यू नो। तो उन्होंने क्या रिसर्च किया है कि जो हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, उसका हमारा एटीट्यूड से क्या रिलेशनशिप है। उन्होंने उसमें बहुत रिसर्च किया और उनका रिसर्च बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि वो पीएचडी दूसरे लोगों के जैसे नहीं किया उन्होंने। शी इज़ ट्रीटिंग सो मेनी पेशेंट्स, यू नो, और वो एम्स में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। तो आपको मालूम है कैसे कोई लोग जो डॉक्टर बनते हैं उनका सपना वो ये होता है कि वो एम्स में जाके अपना स्टडीज़ करें, है ना। तो उनका ये प्रोग्राम हुआ है, उनको कुछ 5 वॉलंटियर्स चाहिए। तो सिंस आई वाज सिटिंग इन द फ्रंट रो, मैं जंप करके उधर स्टेज पे पहुंच गया, और भी कोई 4 लोग आ गए। फिर उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ में बात किया, ऐसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने बोला मेरा नाम विकास है। अच्छा, तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। तुम्हारा हेयर स्टाइल, अभी मेरा हेयर स्टाइल ऐसा नहीं है, पहले दूसरा था। है ना, तुम्हारा हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, दांत कितने साफ है तुम्हारे, कपड़े तुमने कितने अच्छे से पहने, यू नो। और ऐसे बोलते हैं, मैंने इतना चमकीला जूता किसी का नहीं देखा है। आई यूज्ड टू पॉलिश माई शूज, यू नो, इट हैज़ टू बी इमैक्यूरेटली, है ना। एकदम शाइनिंग होना चाहिए। ऐसा इतना पॉलिश जूता मैंने कभी नहीं देखा है। ऐसे इतना सब अच्छे बातें बोले, लेकिन बोले आखिर में उन्होंने बोला एक तुम्हारी नाक है ना थोड़ी टेढ़ी है। फिर वॉशरूम में भेज दिया मेरे को। शी सेड यू गो टू द वॉशरूम। मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या क्या उधर इक्विपमेंट्स, कैमराज और कुछ अपने लोगों को भी, वॉलंटियर्स को भी उधर खड़ा किया हुआ है। फिर मैं वॉशरूम से जाकर वापस आया बाहर, फिर स्टेज पे बुलाया। उन्होंने पूछा तुमने जाके उधर कांच में सबसे पहले क्या देखा। हाँ, क्या देखा होगा? अच्छी चीजें बताए, वो तो कुछ नहीं देखा। वो इतना भांति के सब मजेदार बात बताए, वो कुछ नहीं देखा। पहले क्या देखा? So that's how we are programmed, you know. हमारा सब नेगेटिव हो गया है ना, सब नेगेटिव, और मन हमारा जीता ही नेगेटिव पे है। लेट आएंगे तो ऐसे नहीं सोचेंगे कि अरे कुछ मजेदार काम हो गया होगा, यू नो,
एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहाँ पर गए हैं, क्या गए हैं, भांति भांति के विचार आएंगे एंड ऑल नेगेटिव. दैट्स हाउ इट हैपन्स. तो हम क्या कर सकते हैं? वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं? क्योंकि लाइफ सब सिचुएशन भेज रही है. लाइफ नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा ना भेज रही है. लाइफ तो न्यूट्रल है. लाइफ सिर्फ सिचुएशन भेज रही है. ऐसे ही तो होता है. सपोज आपने मेरे को पैसे दे दिए, ये कितना सिचुएशन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना हुआ? लेट्स से यू गिव मी सम मनी, कितना ट्रांजैक्शन हुआ? एक ट्रांजैक्शन हुआ, लेन-देन, एक लेन-देन. एक ही हुआ ना लेन देन. वो हम आपकी तरफ से देना हुआ, मेरे तरफ से लेना हुआ. अगर मैं नहीं लौटाऊं वो पैसा तो आपको क्या होगा? कष्ट होगा कि मजा आएगा? ट्रांजैक्शन कितना हुआ? वही ट्रांजैक्शन में आप कष्ट ले रहे हो और मैं क्या ले रहा हूँ? आप मजा ले रहे हैं. अच्छा, अब हम वो जो कष्ट ले रहे हैं, क्या हम उसको मजा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? लेकिन हम क्या, हमारा पूरा एम्फेसिस नेगेटिव है ना. अब हम कैसे मजे में उसको कन्वर्ट कर सकते? हम ये सोच सकते हैं ना कि अरे मेरे वजह से मेरे फ्रेंड को पैसा मिल गया. वो रईस हो गया मेरे वजह से. ऐसे ही तो हुआ है. लेकिन उसके बजाय हम क्या करते हैं? हम दुखी हो रहे होते हैं कि मेरा ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया. और लाइफ न्यूट्रल है. लाइफ एकदम न्यूट्रल है. नीदर इट इज नेगेटिव नॉट पॉजिटिव. वहां पे सिर्फ घटनाएं घट रही है. उसको नेगेटिव पॉजिटिव कौन लेबल कर रहे हैं? हम कौन सी वो घटना की, हम किस तरफ है? लेन देन थोड़ा ना दो हुआ है. अगर हम देने की तरफ है तो हमारे भीतर हम कष्ट को पकड़ लेंगे. लेने की तरफ है तो जो हमारे फेवर में है उसमें हम मजा करते हैं, जो अगेंस्ट है उसमें हम कष्ट पाते और वही द्वंद में फंसे रहते हैं. बस वो द्वंद हमको पूरा जीवन भर उलझाए रखता है. तो क्या कर सकते हैं हम? नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे आ सकते हैं? लेकिन अभी भी तो पकड़ा हुआ है ना. लेकिन दोनों अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया, नाउ वी कैन ट्रांससेंड बोथ द सिचुएशन. जब दोनों ही को हमने ट्रांससेंड कर दिया, अब क्या बच गया? अब तुम साइलेंट हो गए ना. भाई मूर्ति को कैसे बिठाया हमने भगवान की? क्या वो बोल कर रही है क्या? कुछ ऐसे से देख रही है क्या सबको? वो कोई और डायमेंशन को टच कर रही है, आंख बंद है उनकी, या उतनी खुली है जितनी रिक्वायर्ड है. और वो अपने भीतर ही कुछ और, कोई और जीवन की स्थिति पैदा हो रही है उनके भीतर. वो उसमें इतना एंग्रॉस्ड है, उतने वो सब हमारे भीतर है. हमको किसी और ने थोड़ा ना उलझाया है, हमने उलझाया है. और हमको खुद से ही मुक्त होना है. कोई पांचवा आर्य ने हमको बंद नहीं किया कि पांचवा आर्य कोई मोक्ष में नहीं जा सकता. इट इज ऑल वो सब फालतू कहानियां हमको बता दी गई है. क्योंकि अगर मोक्ष भी गुलाम हो गया तो मोक्ष कहाँ हुआ? ऐसे बताया गया है ना हमको. आप सब लोग जैन है ना, ऑलमोस्ट यही बताया गया कि पांचवा आ रहा है, अभी तो कोई मुक्ति नहीं हो सकते. यही तो बताया गया है. ये सब ऐसे फिजूल बातें बताई गई है. क्योंकि अगर मोक्ष भी गुलाम हो गया है तो मोक्ष कैसे हो सकता है? हाँ जी, बोलिए. तो है ना पांचवा. बड़ी हैरानी की बात है कि मैं अभी तक एक भी जैन साधु साध्वी या दूसरे लोगों से नहीं मिला हूं जो वो कैलकुलेशन बता सके कि पांचवा आरा कैसे चल रहा है. दे डोंट नो. और अगर ये उनकी बात भी मान ले हम, दो बातें, या तो हम बोले कि हमको कुछ नहीं मालूम है, या हम बोले हमको मालूम है. हमने ऐसे बोला हमको नहीं मालूम है, आप बताइए कैलकुलेशन तो बताइए, पांचवा आरा कहां से आया है? पूछेंगे तो. लेकिन हम क्या, हम पूछते नहीं है. आई मेट सो मेनी ऑफ देम. एक बार एक जगह पर हम कहाँ थे, वहाँ उन्होंने जैन भूगोल के बारे में बात कर रहे थे. उसमें समय और क्या क्या चीज़, ये 5 इतने मोटे मोटे ग्रंथ है उनके जो उन्होंने लेटेस्ट अभी प्रिंट करवाए कहाँ पर. तो आई वॉज आस्किंग साध्वी जी, साधु जो हमारे साहब थे, ये कहाँ से आया ये पांचवा आरा, बताइए कहाँ कैलकुलेशन है? दे डोंट हैव एनी कैलकुलेशन. दे डोंट नो. तो अगर पांचवें आरे में मोक्ष हो ही नहीं सकता है तो फिर हम वो धर्म भी क्यों करें? क्योंकि मोक्ष तो हो ही नहीं सकता है. फिर वो बोलते हैं नेक्स्ट जन्म के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. अभी हमको यही जन्म का तो मालूम नहीं है. मालूम है वो नेक्स्ट के लिए किसको मालूम है? यू डोंट नो. ऐसे ही वो पोस्टपोन कुछ. लेकिन मोक्ष अभी पॉसिबल है. क्योंकि मोक्ष में ही अगर बंधन हो गया तो मोक्ष ही कहाँ हुआ?
मोक्ष भी अगर जेल में बंद है 5वें आरे की, तो मोक्ष कहाँ हुआ? वो मोक्ष हुआ क्या? सोचे तो हम। पर अपन तो ऐसे बोलते हैं ना कि 84 लाख योनि में पहले अपन घूमते हैं, फिर अपने को ये मनुष्य जन्म मिलता है, अगर अपन ने अच्छा कर्म किए हुए होते हैं तो। ऐसे जी। अपने में ऐसे बोला हुआ है ना। जी, बस तो ये मनुष्य जन्म की संभावना है कि वो मुक्त हो सकता है। बाकी दूसरे स्पीशीज का कोई 84 लाख योनि का मतलब है देयर आर 84 लाख स्पीशीज। तो आउट ऑफ दिस 84 लाख स्पीशीज ये सिर्फ हमारी जो पॉसिबिलिटी है मुक्त होने की हमारी है। तो उसमें घूम के आए हुए हैं ना ये मनुष्य। लेकिन हम आ गए, अब आ गए। घूम गया है किसी को मालूम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ गए, लेकिन अभी मनुष्य भाव में ही अपने को मुक्त होना है कि आगे अपने को और नहीं दिखना है। जी, लेकिन हम बोल देते हैं। बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं। जी जी, मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है, आप सब अपने आप को मनुष्य मानते हैं? क्यों मानते हैं? 5 इंद्रिय है। हाँ? सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मनुष्य को ही 5 इंद्रियों का- दूसरे जानवरों को भी 5 इंद्रियां है, बहुत सैकड़ों जानवर है। आपके घर में कुत्ता होता है, जो भी घर में पेट होते हैं उनको भी 5 इंद्रियां है, सारे जानवर। क्यों हम अपने आप को मनुष्य बोलते हैं? थिंकिंग एबिलिटी अपने अंदर हाँ? ज्यादा है। नो, वो भी सोच सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं। वो नहीं, उनके अपन जो सोचते हैं वो अपन कर सकते हैं ना। वो भी कर सकते हैं, हम करवा सकते हैं उनसे। करवा सकते वो करवा सकते हैं, इसका मतलब वो कर सकते हैं। बोल नहीं सकते। सी, वो जो भेद है ना, जिसको हम भेद बोल रहे हैं, वो भेद कोई क्वांटिटेटिव चेंज है। हमारे भीतर कम है या ज्यादा है, उनके भीतर कम या ज्यादा है। खुद को लेक- पहचानना, हाँ, खुद को जानना, कुछ हम्म। अपने में कर अपने में खुद को जानने से क्या मतलब? मैं कौन हूँ, मतलब जो कि अंदर से अपने पास मनुष्य आने के बाद इतने अपने पास ताकत है कि आप अंदर से जान सकते हो कि मैं क्या कौन हूँ। कैसे जानेंगे अंदर से? तो क्या हम जान रहे हैं? वही तो कोशिश करनी है, हाँ, तो अगर हम नहीं जान रहे हैं, खुद को कोशिश करनी है ना। वही जी जी, अगर हम नहीं जान रहे हैं जो गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ हो गया ना, जी, वही। तो जब किसको मनुष्य बोला है उन्होंने? जो ज्ञानी लोग हुए हैं, जानकार लोग, उन्होंने बोला है कि हमने जो भी कुछ, जब से हम पैदा हुए हैं और तब से पैदा होने के बाद में ये 4 क्लासिफिकेशन है। वो 4 क्लासिफिकेशन क्या है? हमने जो भी कुछ किया है, अगर ये 4 क्लासिफिकेशंस में आता है, 4 कैटेगरीज में आता है, तो फिर मनुष्य में और पशु में अभी कोई भेद नहीं है। वो 4 क्लासिफिकेशन क्या है? वो बोलते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हम जब से हमने हमारा जन्म लिया है, तब से हम ये 4 कैटेगरी में डिवाइड कर ले सब काम को। हम आप पूरा जीवन में डिवाइड करिए, आज जो जिया है वो डिवाइड करके देख लीजिए, क्या ये 4 कैटेगरी में ही फॉल हो रहा है? अगर ये 4 कैटेगरी में ही फॉल हो रहा है तो सब पशु भी वही कर रहे हैं। फिर हमारे भीतर और उनके भीतर कोई भेद नहीं है। दरअसल चैलेंज क्या हुआ है, मनुष्य तो कोई थोड़े से हुए हैं, कोई बुद्ध हुए हैं, कोई महावीर हुए हैं, कोई कबीर हुए, कोई गुरु नानक, कोई ओश, कोई थोड़े से जिन्होंने प्रूव किया है कि हाँ, मनुष्य एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कौन कर रहा है? अगर वो नहीं कर रहे तो फिर हम वही कैटेगरी में है। लेकिन हमने क्या ये चालाकी किया, हमने एक तरफ जो नीचे जो हमारे जगत है उसको हमने पशु बोल दिया, और हमने खुद को मनुष्य बोल दिया, और उनको भगवान बोल दिया। अब हमारे और इनके बीच में गैप पैदा हो गया। फिर हम एस्केपिस्ट हो गए कि अरे वो तो भगवान है, वो मुक्त हो सकते, हम मुक्त नहीं हो सकते। नहीं, भगवान एक पॉसिबिलिटी है जो हमारे भीतर है। पॉसिबिलिटी जैसे सीड का एक पॉसिबिलिटी है, सीड में पेड़ छिपा हुआ है, लेकिन वो पेड़ क्या ऐसे निकल के आ जाएगा इधर रखेंगे तो सीड को? नो, इट वोंट कम आउट। क्या करना होगा? उसको डालना पड़ेगा, कहीं जमीन में, मिट्टी में डालना होगा, कुछ हवा पानी कुछ देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो सीड एक पॉसिबिलिटी है, अगर हम उसके साथ में कुछ करेंगे तो सीड पेड़ बन सकता है। तो ये जो हमको जो मिला है 84 लाख योनियों के बाद में जो ये जीवन मिला है, वो एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम उसके साथ में कुछ करेंगे तो हमारे भीतर वो मनुष्य पैदा हो सकता है जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के परे है। अगर नहीं करेंगे तो हम आए थे जैसे, उससे भी कोई लोग ऐसे बोलते हैं हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। नहीं,
अस्तित्व किसी को भी खाली हाथ भेजता ही नहीं है, सो सबको एकदम भर के भेजता है, लबालब भर के भेजता है। लेकिन हम जाते कैसे हैं? जाते लुट के है सब, आते हम सब बहुत भरे हुए हैं। वो बच्चा देखो ना आप, उसके पास में क्या है? पैसे है, क्या है उसके पास? ही हैज समथिंग, है ना। कितना मौज है। जो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, देखिए तो उसको कितना मजा आता है, कितना मौज। क्या दे रहे हैं वो हमको? कुछ दे रहे हैं क्या? कोई मौज है उनके भीतर, कोई अद्भुत मौज है। एकदम सिंपल बात है ना। लेकिन फिर जब वही बच्चा जब बुढ़ा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तब क्या करते हैं? ये बच्चे के पास में सब अट्रैक्ट होना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी विद दैट, यू नो, वो जो उनकी स्थिति है। लेकिन ये बुढ़े जो हो गए हैं, उनसे सब पीछे छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे ही तो हो रहा है। क्या हुआ है? ये आए थे जब लबालब आए थे भर के, और जब जा रहे ये तब सब लुट गया इनका। जो लुटे हुए के पास कोई रहते क्या? महावीर का मूर्ति क्यों लगाया अपने घर में? जो भी पार्श्वनाथ कोई भी क्यों लगाया है? क्यों अपने घर में? ऋषभ देव का अभी हमको हमारे पास में डेटा भी नहीं है कि व्हेन ही वाज बोर्न, यू नो। मे बी अबाउट महावीर वी कैन क्लेम सो मेनी थिंग्स, यू नो, वी डोंट हैव एनी आइडिया। क्यों रखा हुआ है उनको? वो कोई और डायमेंशन, वो हमारी तरफ इशारा करके गए। वो बोल रहे हम नहीं है, तुम भी वही पॉसिबिलिटी हो। लेकिन हम उसके साथ में क्या करेंगे? कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो बीज खराब हो जाएगा ऐसे ही। हाँ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वही नहीं करते ना, हम तो कंटिन्यूटी में भागते रहते हैं कि बस अभी इसके बाद ये, इसके बाद ये। खुद को जानना है, उसको रोज लाना है, मेन वही है। तब तो कहाँ जाके कुछ ना कुछ। जी, खुद को जानने का क्या मतलब है कि से हम सब लोग एक दिन माँ के गर्भ में इतने छोटे से थे, और आज सब लोग अलग अलग स्थिति में है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हुआ, वो हमारा कहाँ से हुआ? कहीं अंदर से बाहर। अभी आज सबने खाना खाया है, या हर दिन जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ खाया? भीतर खाया कि बाहर खाया? बाहर से भीतर लेकर गए। तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कहाँ से हो रहा है? इनसाइड आउट। इसका मतलब कोई मैन्युफैक्चरर होना चाहिए हमारे भीतर। कहाँ पर है? कहाँ पर है? अभी आप हम सब लोगों ने एक जैसे ही खाना खाया ना शाम को। आपके लिए उन्होंने स्पेशल तो नहीं बनाया उनके लिए कि सीरा अलग से दिया उनको। सीरा हमको अलग से मिला था सुबह। यू मिस्ड इट। फिर भी देखिए वो कितना कमाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। हम एक जैसा खाना खाते तो भी क्या हम एक जैसे हो सकते हैं? क्या मेरा खाना मैं कुत्ते को खिला दूंगा तो क्या कुत्ता विकास हो सकता है? कुत्ते का खाना मैं खा जाऊंगा तो क्या मैं कुत्ता बन जाऊंगा? तो मैन्युफैक्चरर कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ पर? बस अगर आपको इतनी सिंपल बात समझ में आ जाए तो आपकी एक यात्रा शुरू हो सकती है। मैन्युफैक्चरर कहाँ है? कोई मंदिर में खोया है, कोई स्थानक में खो गया है, कोई मस्जिद में खो गया है, चर्च में खोया है। कहाँ पर खोया है? कोई भीतर, हमारे भीतर कोई कमाल इंटेलिजेंस है, बहुत ही अद्भुत है, और वो कहाँ पर खो गया है? खो गया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे सेंसेस सब बाहर लेकर जा रहे हैं हमको। वट एवर 5 सेंसेस वी हैव, वो सब हमको बाहर लेकर जा रहे हैं, बाहर के बारे में खबर कर रहे हैं। लेकिन हमारा भगवान कहाँ पर खोया है? वो हमारा मैन्युफैक्चरर कहाँ खोया है? अभी 1 घंटा आपने क्या प्रयोग किया? कोई वो प्रयोग किया कि वो कैसे हमारे सेंसेस को वापस से लौटा कर लेकर आ जाए। वो जो घोड़े हमने बाहर की तरफ छोड़ दिए हैं, वो कैसे वो घोड़े को वापस लौटा के लेकर आए भीतर। तो अगर हम बाहर लेकर जाते हैं तो उससे संसार का जन्म होता है। संसार का संबंध थोड़ा ना कपड़े से है कि कपड़ा बदल लिया तो संसार बदल गया। इतना सस्ता संसार है क्या? इतना सस्ता परमात्मा है क्या कि कपड़ा बदलने से बस वो एलिजिबल हो गए? कैसे कैसे हमको बुद्धू बनाया जाता है। वो बोलते हैं कि मोक्ष का रास्ता तो संयम से होकर ही जाता है। ऐसा हमको भी बचपन से बताया गया, यही तो बताया गया। और संयम किसको बोल रहे हो? वो संयम बोल रहे हैं कि तुम दीक्षा ले लो, बस, उसके अलावा चारा ही नहीं है। ऑल सॉर्ट ऑफ कितने कितने भ्रम हमारे भीतर डाले गए हैं संयम का। एवरीडे मेडिटेशन करे तो अपने को ऐसे फील होता है कि अपना सोल अलग है और बॉडी अलग है। जी, जो सोल के बारे में हमको मालूम है ना अभी तक, वो तो जूते में ही होता है। जूते के अलावा सोल किसको मालूम है? तो सोल है कि नहीं है? अगर आप बोल रहे हो कि सोल
जी हम उसको सोल नहीं बोलते हैं सोल है खाली, ये बॉडी ही है जी, क्या? हम उसको सोल नहीं बोलते, हम उसको मैन्युफैक्चरर बोल देते या हैं। आत्मा जो भी अपन बोलते क्योंकि क्या है, वो शब्द खाली हो गया है अभी। जब हम भगवान बोलते हैं, परमात्मा, हम उसको मैन्युफैक्चरर बोल देते हैं, है ना, क्योंकि वो शब्द अभी करप्ट हो गया है। सोल जूते वाला मालूम है हमको, लेकिन सोल एक्चुअली जो है वो तो हमको आइडिया नहीं है। फिर हम वो शब्द बोल के मान लेते हैं, हाँ हाँ हमको मालूम है आत्मा क्या होती है। तो फिर मेडिटेशन क्यों करते हैं? हाँ, इसी के लिए कर रहे हैं कि वो बीज का पॉसिबिलिटी कैसे डेवलप हो जाए। 1 घंटे आपने क्या किया अभी? एसेंशियली जिन भी लोगों ने आंख बंद रखा, मुझे नहीं मालूम है किस किस ने रखा, मेरे बारे में मालूम है मैंने बंद रखा। दूसरे को नहीं देखना है, किसको देखना है? तो करते हैं ना तभी ऐसे नीचे जैसे ऐसे फील होता है, अपन झटका लग रहा है ऐसे फील होता है। कोई बात नहीं, वो लगेगा, लेट इट हैपन, बट यू डू योर थिंग्स, यू नो। इसके लिए तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि जब मेडिटेशन एवरीडे करते हैं तो अपने को ऐसे फील होता है क्या? नहीं, आप मेरी बात मत मानिए, आप अपना एक्सपीरियंस करिए, मेरी बात मत मानिए। यहाँ पर हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि मैं आपको कोई बात मनवाने के लिए आया हूँ, नहीं। आई एम नॉट हियर टू मेक यू बिलीव इन एनीथिंग। हम इसलिए यहाँ पर साथ में है, हम यहाँ पर इसलिए आए कि आपका भी कोई एक स्थिति पैदा हो जाए कि आप भी एक्सपीरियंस कर सके। इट्स वेरी सिंपल। फिर आप मान लेंगे, फिर क्या फर्क होगा, एक नई मान्यता हो जाएगी, है ना। फिर जैन से क्या होते, वो मुस्लिम बन जाते, मुसलमान से क्रिश्चियन बन जाते, क्रिश्चियन से वैगन बन जाते, है ना, फिर बनते ही जाते कुछ ना कुछ। तो भी हम इसलिए नहीं आए यहाँ पर, इसलिए नहीं बैठे कि आप कुछ मान लीजिए, हम इसलिए बैठे कि आप एक एक्सपीरियंस करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपीरियंस होगा अब वो आपका होगा, उसका किसी से भी संबंध नहीं है। तो 1 घंटा हमने क्या किया? एसेंशियली हमने अपनी आंख बंद कर ली, सिर्फ हमारे कान खुले थे और नाक खुली थी, उसके अलावा सब बंद था। अब हमारे हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे आंख के थ्रू बाहर जा रही है और हमारे विचारों के थ्रू बाहर जा रही है ना। तो अगर ऐसा ये प्रयोग करके देखेंगे, ऐसा ये एक प्रयोग नहीं है, ऐसे 100 से भी ज़्यादा प्रयोग है जो मुझे मालूम है। आई हैव डन आई मीन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो जब आप करेंगे तो आपको खुद से ही मालूम होगा कि वो नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाएगा, है ना। तो ये मेडिटेशन कौन से गुरुजी का? नहीं, मेडिटेशन का संबंध किसी भी गुरुजी से नहीं होता है। जैसे मेडिसिन का संबंध कोई क्रिश्चियनिटी से होता है। नहीं वैसा नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन ये जिनका वॉइस है ना वो ओशो का आवाज है। ओशो का आवाज है जो आप सुन रहे थे जी। अब जो मेडिटेशन से पहले जो आवाज थी वो भी ओशो की आवाज है, और बाद में जो आप सुन रहे थे 8, 9, 10 मिनट का जो एक मैसेज था वो भी ओशो की आवाज है जी। जी जी जी। मेडिटेशन इज थ्रोइंग यू बैड एनर्जी आउटसाइड। हाउ जब मेडिटेशन करते हैं हमको विचार सब अलग अलग आते हैं, हम कहीं कहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, अच्छे से बुरे, बुरे से अच्छे। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? व्हाट इज मीन्स मेडिटेशन से जो अभी जैसे मैं कर रही थी, मैंने जो फील किया, तो आई वॉज इन टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। बहुत बहुत कुछ अलग दिखा मुझे। कोई बात नहीं, जब भी हम में से कोई भी मेडिटेशन में कोई प्रयोग करेंगे ना, तो कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस होंगे आपको। लेकिन कनेक्टेड टू अवर पास्ट मेमोरीज और पास्ट समथिंग व्हिच वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी। सी, डोंट मेक एनी इन्फरेंस and don't put everything in your experience, है ना। try to go beyond it, क्या हो रहा है। हम फिर क्या है, मेडिटेशन में जो बहुत लोग उलझ जाते हैं ना, वो एक्सपीरियंस में उलझ जाते हैं। वो बोलते हैं, कोई बोलते हैं हमको ऐसा लाइट दिखा, कोई बोलते हैं मैं पता नहीं कहाँ पर पहुँच गया, कोई बोलते हैं मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, कोई बोलते हैं वो एक्सपीरियंस हुआ। नो, डोंट पुट योर एम्फेसिस ऑन द एक्सपीरियंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट वो एक्सपीरियंसर कौन है भीतर, ये एक्सपीरियंस हो किसको रहा है। इज इट टेलिंग समथिंग टू अस व्हेन वी मेडिटेट? कुछ मैसेज आ रहा है बाहर से फ्रॉम, ऐसा मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि जैसे कोई मैसेज आ रहा है। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी वेट मत दीजिए। ओके। हाँ, होंगे,
वो कल बदल जाएगा। अभी आज जो हुआ है वो कल बदल जाएगा, या क्या पता कोई लोगों को हुआ ही नहीं हो, क्या पता कोई लोगों को कुछ और हुआ हो, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग है ना, हम एक नहीं है। हम एक जगह पर बैठे हुए तो भी एक ही जगह पर नहीं है, अलग अलग है, हमारा सबका पोजीशन डिफरेंट है ना। तो डोंट पुट एनी एम्फेसिस ऑन वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग और एनीवन इज एक्सपीरियंसिंग, है ना। इंस्टेड यू नो वो एक्सपीरियंस किसको हो रहा है। जैसे कि 24 तीर्थंकर पहले, अभी के वर्तमान के 24 तीर्थंकर बताए हैं कि अभी ये है, और आने वाले 24 तीर्थंकर की भी अपने पास वो है कि आने वाले, तो ये इतना मतलब कैसे पता है अपने में ऐसे जैन धर्म में कि आने वाले 24 तीर्थंकर भी अपने ये होने वाले हैं, मतलब इतना नॉलेज कैसे, मतलब उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। जीवन में नहीं, लेकिन एक होता ना कि मतलब इतने ज्ञानी थे पहले के लोग कि इतना सब पहले पता था, अपने आगम में लिखा है, मतलब किसी को आता होगा ना ऐसा। ये कोई बात नहीं, अभी 24 है कि 24,000 है या कितने भी नंबर्स है, वो कितने भी होंगे, उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। मतलब कि हाँ, कि इतना नॉलेज था अपने, जस्ट वन अनदर मेमोरी है ना, एक और मेमोरी है। फिर हम क्या वो प्रूव करने में लग जाते हैं कि हम देखो तुमसे ज्यादा मजेदार है, और सब यही प्रूव कर रहे हैं। वो भी कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम देखो तुमसे ज्यादा मजेदार है, लेकिन उससे होएगा क्या। वो आपके जीवन में कैसे कोई रिलेवेंस क्रिएट हो जाएगा, होगा क्या आपके जीवन में। उससे कोई फर्क पड़ सकता है कि हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ, क्या हमारी भी पॉसिबिलिटी है इसी जन्म में तीर्थंकर होने की। उसके दरवाजे धार्मिक लोगों ने बंद कर दिए, बोलते ये जन्म में नहीं हो सकते हो तुम, 5वां आरा चल रहा है। वो बड़े से बड़ा उन्होंने जो पाप किया है ना, वो पाप किया है कि हमारे लिए तीर्थंकर होने का दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। क्यों नहीं हो सकते। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे जहां पर वो बोलेंगे कि कोई भी इंजीनियर नहीं हुआ है, 5वां आरा चल रहा है। विल यू सेंड? यू विल नॉट सेंड। आप ये बच्चों को, अपने बच्चों को वो स्कूल में भी नहीं भेजेंगी जहां पे कोई पास नहीं हो रहा है, लेकिन जहां पे सब फेल हो रहे हैं वहां पे हम लोग हर दिन जाते हैं। हम वो मंदिर में सब जा रहे हैं जहां पे वही धार्मिक लोग बोल रहे हैं कि 5वां आरा चल रहा है, अभी तो हम मुक्त हो ही नहीं सकते। तो फिर ऐसे स्कूल में भी जाने का भी क्या फायदा। वो बड़े से बड़ा पाप किया है उन्होंने, और वो समझ भी नहीं पा रहे चैलेंज क्या है, वो समझ भी नहीं पा रहे, और वही फैलाते जा रहे वो सब। But there is a drastic change going on. अभी जैसे world change तो हो रहा है 20-50 years ago, उसके पहले तो दुनिया it is going towards, मैं वही बोल रही कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की, हर चीज़ में नेगेटिव बोलते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई को लेके, इसको लेके, I experience lot of more of negativity, less positivity. See again, वो नेगेटिव और पॉजिटिव, It is a change. हमने 25 साल पहले हमारे पेरेंट्स के साथ ये चीजें तो नहीं थी। से 2500 बरस पहले जब महावीर बात कर रहे थे तब वो भी यही कर रहे थे, तब क्या सब पॉजिटिव हो गए थे। तो फिर वो किसको सुधार रहे, नहीं, I'm talking फिर वो about किसको बोल रहे चोरी मत करो। अगर सब change- ईमानदार हो गए हैं, change तो बुरा ही होता हाँ, है वो ना। हमेशा ऐसे ही रहा है, वो बराबर ही होता है। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ ही है, नहीं, हुआ ही है। किसको, अगर सब लोग अच्छे थे 2500 बरस पहले, तो महावीर किसको बोल रहे हैं कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो। अभी पर्यूषण आएंगे ना, कल सूत्र पढ़ा जाएगा ना मंदिर में, वो क्या भरा हुआ उसमें सब, यही सब। तो अगर सब अच्छे हो गए तो ये फिर ये व्यभिचार कौन कर रहा है, ये चोरी कौन कर रहा है, क्योंकि वो भरे हुए हैं सब कहानियां उसमें ऐसे ही। ऑल्दो वी डोंट आस्क, ना वी डोंट नो एनी आइडिया। सोचिए तो वो जो बात है पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी यहाँ पर दो लोग हैं, वो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। वो डिपेंड करता है हाउ डू वी टेक, वेरी सिंपल। हाँ, एक ऑफिस में वो लोगों ने, उनको कोई एग्जीक्यूटिव चाहिए उनको हायर करने के लिए, तो इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। उधर वो क्या करते, जैसे इंटरव्यू में एंटर होते हैं, ऊपर कोई ऐसा मशीन लगाया जो पॉटी, कोई पक्षी का बीट छोड़ देता है ऊपर। ये अंदर जाते हैं, इनके कपड़ा के ऊपर बीट आ गया और सडनली ये
इतना सब वाइट कॉलर जाना है उनको, तो सब गंदा हो गया। फिर अंदर जाके कोई बोलते हैं आजकल ऐसे कौवे हो गए उड़ने वाले, कहाँ पर भी बीट करते हैं, उनको तो नैपी पहनाना चाहिए, नैपी पैड पहनाना चाहिए, कौवा का भी नैपी पैड बनाना चाहिए। कोई बोलते हैं ये इतना सब टॉयलेट बना रहे जगह जगह, उनके लिए टॉयलेट क्यों नहीं बनाते। कोई बोलते हैं सब अपसेट, सब जाते जो अपसेट ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखता है उनको। एक उधर जाते एग्जिट, उसको भी उधर बीट कर दिया और ये डांस कर रहे। ये लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं पूरे, व्हाई यू आर डूइंग लाइक दैट, यू नो, व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो वह सर कितना मजेदार बात है कि भगवान ने उड़ने वाला हाथी नहीं बनाया उड़ने वाले पक्षी बनाए। अगर उड़ने वाला हाथी बनाते तो इतना सारा पोटी करता है, मर ही जाता था पक्षी बनाया, इतना सा किया, ठीक है साफ कर लेंगे इसको। वो घटना न्यूट्रल हो रही है, हम उसको कैसे ले रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड। लेकिन हम ज़्यादातर हमारा अपब्रिंगिंग कैसा है वो सब नेगेटिव है, सो वी टेक आउट एवरीथिंग नेगेटिव। बट उसमें न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव है, दोनों छिपे हुए हैं। वो हम क्या निकालते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। It all depends how we take. वेरी सिंपल। If we take negative, it is negative. If we take यस positive, it is positive. यस जी कुछ बोल रहे हैं आप जी? नहीं, कभी कुछ ऐसा गलत हो जाए, ऐसा डर लगता है तो वो नहीं होना चाहिए ना बिल्कुल भी।